नमस्कार, मैं वैशाली और आप देख रहे हैं आजाद कलम न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। महाशिवरात्रि के मौके पर मौसम का मिजाज भक्तों के लिए एकदम अनुकूल दिख रहा है। जहां एक और देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम ने करवट ली, वहीं काशी, प्रयागराज, अयोध्या और मथुरा में मौसम भक्तों के लिए मेहरबान है। इस दिन का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मौसम के हिसाब से भी खास है। आइए जानते महाशिवरात्रि के दिन देश भर में मौसम की क्या स्थिति और कहाँ हो सकती है बारिश, आंधी और तेज हवाएं। मौसम विभाग के अनुसार 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन प्रयागराज, काशी, अयोध्या और मथुरा में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस दिन भक्तों को मौसम की किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर्द हवाएं और सूरज की हल्की गर्मी भक्तों को राहत देंगी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 58वें सत्र में वर्चुअल संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने भारत के आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट रुख का इजहार करते हुए कहा कि भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति का पालन करता है और आतंकवाद को सामान्य बनाने की किसी भी कोशिश का विरोध करेगा। उन्होंने इस मुद्दे पर भारत के स्पष्ट और मजबूत स्टैंड को दोहराया और कहा कि ये दुनिया आज पहले से कई ज्यादा भारत की नीति और दृष्टिकोण की जरूरत महसूस कर रही है। विदेश मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा, भारत हमेशा शून्य सहिष्णुता की नीति को प्रोत्साहित करेगा और किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं करेगा जो आतंकवाद को सामान्य बनाने का हो। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में श्री सैलम लेफ्ट बैंक नहर सुरंग के निर्माणाधीन हिस्से के ढह जाने के कारण 8 मजदूर पिछले 5 दिनों से फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को बचाने के लिए 11 राष्ट्रीय और राज्य एजेंसियों के जवान दिन रात जुटे हुए हैं। अब मुश्किल कार्य को चूल्हा खनकने वाले पर सौंपा गया। इसके अलावा मलबा और पानी का तेज बहाव बचाव कार्य में अड़चन डाल रहा है। सुरंग में फंसे मजदूरों से अब तक कोई संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन मंगलवार को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम को ढहने की जगह तक पहुंचने में सफलता मिली। 4 से 5 दिनों से पानी, कीचड़ और मलबा इकट्ठा हो गया, जिससे टीम को पहुंचने में कठिनाई हो रही थी। इस समय ये कार्य चूहा खनकने वाले यानी उन विशेषज्ञों को सौंपा गया जिन्होंने 2023 में उत्तराखंड से सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। वर्तमान में ये टीम केवल स्थिति का आकलन करने के लिए अंदर जाएगी। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दिन भगवान शिव ने प्रकाश लिंग के रूप में दर्शन दिए और साथ ही माता पार्वती के साथ उनका विवाह भी हुआ था। शिव भक्तों के लिए दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसे भगवान शिव की आराधना और उनके दर्शन का दिन माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भक्तों की भीड़ देश के विभिन्न हिस्सों के शिव मंदिरों में देखी जा रही है। काशी विश्वनाथ, प्रयाग, अयोध्या, नासिक, देवघर, उज्जैन और अन्य प्रमुख शिव मंदिरों में भक्त बम बम बोले के जयकारों के साथ शिव की आराधना कर रहे हैं। विशेष रूप से उज्जैन के महाकाल मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का उत्साह देखने लायक है। उड़ीसा के कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में 20 वर्षीय नेपाली बीटेक छात्रा प्रकृति लामसाल की कथित आत्महत्या के बाद राज्य सरकार ने जांच तेज कर दी। नेपाल सरकार द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग के बाद उड़ीसा सरकार ने मंगलवार को कॉलेज के 4 और अधिकारियों को उच्च स्तरीय समिति के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया। प्रकृति लामसाल की मौत के मामले में जांच अब और भी गंभीर हो गई। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत KIIT के वरिष्ठ अधिकारियों को समन भेजा, जिसमें कलिंगा इंस्टीट्यूट के मुख्य प्रोवोस्ट PK पटनायक, निदेशक संगीता मिश्रा, अंतरिक्ष समिति के प्रमुख इप्सिता सटपाथी और सहायक निदेशक स्मारिका पाटिल को 27 फरवरी को उच्च स्तरीय समिति के सामने पेश होने का आदेश दिया। इससे पहले 21 फरवरी को KIIT के संस्थापक आच्युत सामंता और अन्य 7 शीर्ष अधिकारियों को समिति ने बयान लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि देश उनकी दृढ़ निष्ठा, बलिदान और साहस को हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, देश कभी भी उनकी स्वतंत्रता और अखंडता के प्रति समर्पण को नहीं भूल सकता। उनका योगदान हमारे लिए अमूल्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा कि सावरकर न केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि वो एक श्रेष्ठ लेखक भी थे। उनका विचार विशेष रूप से हिंदुत्व पर उनके विचार उनके निधन के बाद 1966 में और भी प्रभावी हुए और आज हिंदू राष्ट्रवाद के सिद्धांत बन चुके हैं। सावरकर जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे, का योगदान भारतीय राजनीति और समाज में अनमोल है। इंग्लैंड की टीम अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में तीसरी टीम बन सकती है जो एलिमिनेट हो जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद इंग्लैंड को भी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने का खतरा है। यदि इंग्लैंड आज अफगानिस्तान के खिलाफ हार जाता है तो उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएंगी।
ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीमें। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने पहली मैचों में जीत हासिल की और उन दोनों का दूसरा मैच 25 फरवरी को एक दूसरे के खिलाफ था, लेकिन बारिश की वजह से वो मैच रद्द हो गया। बावजूद इसके दोनों टीमें एक जीत के साथ मजबूत स्थिति में। दूसरी ओर इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीमें एक मैच हारने के बाद ग्रुप के टॉप 2 से बाहर हैं। आज यानी 26 फरवरी को दोनों का मुकाबला होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार बल्लेबाज विराट कोहली अपने करियर के एक और बड़े रिकॉर्ड को अपने नाम करने से महज 1 शतक दूर हैं। उनका लक्ष्य एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे अब तक क्रिकेट के किसी भी बल्लेबाज ने हासिल नहीं किया। कोहली ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार शतक जमाकर अपनी फॉर्म में वापसी की है। अब उनका लक्ष्य ओडीआई क्रिकेट में एक और शतक बनाना है, जिसके साथ वो इस बड़े रिकॉर्ड के मालिक बन जाएंगे। विराट कोहली ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से एक और अहम मील का पत्थर हासिल करने की ओर कदम बढ़ा लिया। वर्तमान में कोहली ने ओडीआई क्रिकेट में 51 शतक पूरे कर लिया। अगर वो एक और शतक बनाते हैं तो वो क्रिकेट के किसी एक प्रारूप में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। इस समय कोहली सचिन तेंदुलकर के साथ बराबरी पर है, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक बनाए थे। इस समय विराट कोहली को एक और शतक की जरूरत है, जिससे वो इस सूची में सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। बॉलीवुड के सबसे चर्चित और प्यारे जोड़ों में से एक रणबीर कपूर और आलिया भट्ट हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में ये दोनों सितारे संजय लीला बंसाली के बर्थडे पार्टी में एक साथ नजर आए और इस दौरान दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में रणबीर कपूर अपनी पत्नी आलिया भट्ट की सुरक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे उनके फैंस का दिल जीत लिया। बॉलीवुड सितारे अक्सर अपने फैंस से घिरे होते हैं और कभी कभी ये भीड़ उनके लिए परेशानी का कारण बन जाती है। हाल ही में रणबीर और आलिया संजय लीला बंसाली के बर्थडे पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे। जैसे वो कार से बाहर निकले, एक महिला फैन ने आलिया का हाथ पकड़ के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की। हालांकि आलिया ने बड़े आराम से अपना हाथ उस फैन से हटा लिया, लेकिन रणबीर कपूर ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपनी पत्नी को सुरक्षित रूप से भीड़ से आगे बढ़ाया। बॉलीवुड में अपनी शुरुआत कर चुकी अभिनेता वीर ने भारी आंदोलन की फिल्म स्काई फोर्स के डांस स्टेप्स को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। फिल्म के डांस स्टेप को काफी ट्रोल किया गया, लेकिन हालांकि अभी खबरों को लेकर जवाब देते हुए बयान सामने है, जिसमें उन्होंने कुछ समय पहले अपनी पति गोविंदा के बारे में कैसी बात कही थी, जिससे वीर ने ट्रोलिंग पर क्या प्रतिक्रिया दी। उन्होंने किस तरह पहले सुनीता आहूजा ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गोविंदा के बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्होंने कहा मैं ट्रोल होने के लिए जीता रहा हूं। ये बयान वैलेंटाइन डे के मौके पर दिया गया और गाने में जो आज डांस स्टेप वायरल हुआ मुझे बहुत पसंद आया। उनका काम है क्योंकि वो अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। गाने में जो डांस स्टेप वायरल हुआ मुझे बहुत पसंद आया। मैं अभी बयान तलाश श्रेणी में गया हूं, चर्चा का विषय बन गया है। ट्रोल किया जाता है, पहले मुझे कौन जानता था, लेकिन अगर मैं कुछ भी अजीब करता हूं तो लोग मुझे पहचानते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की वजह से अब उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी चर्चा में आ गई और इससे उनका काम को पहचान मिल रही है। तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आजाद कलम न्यूज चैनल, देश की आवाज। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।